लालची बेटी। एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ सीता अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सीता बहुत मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में काम करती, सिलाई करती और किसी तरह अपनी बेटी की ज़रूरतें पूरी करती थी। गुड़िया देखने में बहुत प्यारी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास दूसरों से कम है। अगर पड़ोसी की लड़की के पास नई चूड़ियाँ होती तो गुड़िया कहती, माँ मुझे भी ऐसी ही चूड़ियाँ चाहिए। अगर किसी के घर मिठाई बनती तो वह जिद करती, मुझे उससे भी ज़्यादा मिठाई चाहिए। सीता उसे समझाती, बेटी हमारे पास जितना है उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। दूसरों की चीज़ देखकर लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन गुड़िया अपनी माँ की बात को अनसुना कर देती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पूरे गांव के लोग मेले में जाने की तैयारी करने लगे। गुड़िया भी अपनी माँ के पीछे पड़ गई। माँ, मुझे मेले में जाना है। मुझे नई पोशाक चाहिए, नई चूड़ियाँ चाहिए और गुब्बारे भी चाहिए। सीता ने प्यार से कहा, बेटी इस महीने हमारे पास पैसे बहुत कम है। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी मिठाई खरीदूंगी। गुड़िया नाराज हो गई। मुझे सिर्फ मिठाई नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। सीता चुप हो गई। उसके पास सच में पैसे नहीं थे। अगले दिन सीता को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में एक भारी टोकरी थी। सीता ने तुरंत उसकी टोकरी उठा ली और उसे घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटी तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह छोटी सी थैली रख लो। सीता ने थैली लेने से मना किया। माँ जी, मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, इसे अपने पास रख लो, ज़रूरत के समय काम आएगी। सीता थैली घर ले आई। गुड़िया ने जैसे ही थैली देखी, उसकी आंखें चमक उठी। माँ, इसमें क्या है? सीता ने कहा, पता नहीं बेटी, माँ जी ने दी है। गुड़िया ने थैली खोलने की कोशिश की। सीता ने कहा, अभी मत खोलो, पहले खाना खा लो। लेकिन गुड़िया का मन थैली में ही लगा था। रात को जब माँ सो गई तो गुड़िया चुपके से उठी और थैली खोल ली। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। वाह, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। उसने सिक्के गिने, 1 2 3 10। गुड़िया सोचने लगी, इन पैसों से मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। नई पोशाक, चूड़ियाँ, खिलौने और गांव की सबसे सुंदर हवेली भी। सुबह उसने माँ से कहा, माँ हमें यह सारे सिक्के बेच देने चाहिए। सीता ने उसे समझाया, बेटी ये हमारे नहीं हैं। बूढ़ी माँ जी ने ज़रूरत के समय के लिए दिए हैं, हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। गुड़िया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत उसके घर आई। उसने सीता से कहा, बेटी मुझे वो थैली वापस चाहिए। उसमें मेरे परिवार की आखिरी बचत थी। अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई है। सीता तुरंत थैली लेने अंदर गई, लेकिन थैली वहाँ नहीं थी। सीता घबरा गई। गुड़िया, तुमने थैली कहाँ रखी? गुड़िया डर गई। वह बोली, माँ मैंने सिक्के निकालकर छिपा दिए हैं। सीता ने दुखी होकर पूछा, कहाँ? गुड़िया ने घर के पीछे रखे पुराने संदूक की ओर इशारा किया। सीता ने संदूक खोला। सिक्के उसमें रखे थे। बूढ़ी औरत ने सिक्के देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी माँ की ईमानदारी देखकर यह थैली दी थी। गुड़िया का सिर झुक गया। फिर भी उसके मन में एक आखिरी लालच था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ सिक्के छिपा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने चुपके से 2 सिक्के अपनी जेब में रख लिए, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसकी जेब फट गई। दोनों सिक्के रास्ते में गिर गए। गुड़िया उठाने के लिए झुकी ही थी कि गांव के कुछ बच्चे वहां आ गए। एक बच्चे ने सिक्के देख लिए। अरे, यहाँ तो सोने के सिक्के पड़े हैं। सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। गुड़िया घबरा गई। उसे समझ आ गया कि उसका लालच अब सबके सामने आ गया। वह रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीता ने उसे डांटा नहीं, उसने बस कहा,
बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर उसे सुधारना ही असली अच्छाई है। गुड़िया बूढ़ी औरत के पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बहुत गलत काम किया। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और कहा, माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन अपने व्यवहार को बदलना मुश्किल है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो आज से जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। गुड़िया ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद गुड़िया धीरे धीरे बदलने लगी। अब पड़ोस की लड़की नई चूड़ियाँ पहनती तो वह उनसे जलती नहीं थी। वह कहती, तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। अगर घर में थोड़ी मिठाई बनती तो वह अपनी माँ से कहती, माँ पहले आप खाइए। एक दिन स्कूल जाते समय गुड़िया को रास्ते में एक पर्स मिला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। पहले उसके मन में विचार आया, अगर मैं इसे रख लूं तो मैं अपने पसंद की सारी चीजें खरीद सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। उसने पर्स उठाया और स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जाकर दे दिया। कुछ देर बाद पर्स का मालिक स्कूल पहुंचा। वह एक गरीब दुकानदार था। पर्स वापस पाकर उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने गुड़िया को इनाम देना चाहा, लेकिन गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा, यह आपका सामान था, मैंने सिर्फ आपको वापस किया है। प्रधानाचार्य ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के सभी लोगों ने गुड़िया की तारीफ की। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि बहुत सारी चीजें होना अमीर होना नहीं है। सच्चा धन तो संतोष, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार में है। उस दिन से गुड़िया ने लालच को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कुछ समय बाद वही लड़की पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और दयालु के लिए जानी जाने लगी। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, जबकि संतोष और ईमानदारी जीवन में सच्ची खुशी लाते हैं। हमें दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जो हमारा नहीं है उसे कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन संतोष और ईमानदारी ही हमें सच्ची खुशी देते हैं। इसलिए जो हमारा नहीं है उसकी चाहत ना करें और हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनें।